स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग नौकरी में। तो भाई जैसे आपने ये काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कांस्टेबल की भर्ती कब आएंगे। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी, और ईडब्ल्यूएस वालों को छूट मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो आज हम इन्हीं जो ये 4 पॉइंट हैं इसी पर हम पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने न्यूज़ में आपको ये दिखा लेता हूँ, जो पहली न्यूज़ आई थी कि भर्ती आने वाली है, ये आई थी आपकी डीजीपी मुख्यालय ने बोर्ड को भेजा 25,000 सिपाही भर्ती का प्रस्ताव। इसमें दे रखा है कि 30,000 पद हैं, जिसमें से 3 या 4 हज़ार के करीब वो हैं। इन्होंने ये लिख रखा है 4 से 5 हज़ार पद के लिए खेल एवं मृतक आश्रित कोटे के हैं, और बाकी जो हैं आपके वो डायरेक्ट भर्ती होंगे। तो उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है। अगर अब सरकार को ये निकालनी होगी भर्ती, तो सरकार इसको पास करके मुख्यालय को भेज देगी। तो जैसे ही ये भर्ती बोर्ड के पास पहुंचेगा, भर्ती बोर्ड तुरंत ये लिखा देगा। अगर सरकार का इस टाइम अगर भर्ती निकालना है तो सरकार इसको पास करके तुरंत भेज देगी। अगर ये नहीं निकलनी है भर्ती आपको, तो सरकार इसको पास नहीं करेगी, वो वहीं पर पड़ा रहेगा सरकार के पास ही, और वो पास नहीं होगा। क्योंकि अगर सरकार को निकालनी है तो सिर्फ दिसंबर का टाइम है, जो सरकार इसको निकाल के और फॉर्म भरवा ले आपको। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी कोई भी भर्ती की फिर जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। सरकार अपने चुनावों में प्रचार में लग जाती है, और भर्ती बोर्ड ऐसे है नहीं कि वो भर्ती करते रहें। वो जब भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जब उन पर कोई प्रेशर होता है। आने वाली सरकार आएगी, फिर अगर आपके ये भी अच्छा है कि आपके फॉर्म आ जाए, तो आप उस चक्कर में ये है कि आप पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम आने वाली सरकार ले ही लेगी। जैसे सरकार बनेगी मार्च अप्रैल में, उसके 1-2 महीने बाद, साथ ही साथ तो नहीं लेगी, परंतु 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि दोनों काम एक साथ होने तो अब मुश्किल से लग रहे हैं, क्योंकि 1 महीने कम से कम आपको टाइम मिलेगा। टाइम मिलने के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो ये भर्ती कहने मतलब एग्ज़ाम आपका मुश्किल सा ही लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा। परंतु ये है कि अगर आपके फॉर्म भी आ जाए तो ये भी अच्छा है। फॉर्म आने की डेट है, ये मान लो अगर फॉर्म आपके आते हैं तो दिसंबर के लास्ट में ही आ पाएंगे, उससे पहले, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि अभी फॉर्म आ रहे हैं। और ये जो फॉर्म है आपके 20 तारीख के समथिंग अगर आने होंगे, तो 20 तारीख तक आइए आपके फॉर्म आएंगे। और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनको छूट की बात है। इन्होंने न्यूज़ में दिया है कि उन्होंने डीजीपी मुख्यालय ने बोर्ड को भेजा 25,000 सिपाही भर्ती का प्रस्ताव। अब डीजीपी इन्होंने कहा है कि डीजीपी मुख्यालय ने बोर्ड को भेज दिया, बोर्ड भेज देगा उसे सरकार के पास, सरकार उसे पास करेगी। अब ईडब्ल्यूएस वाला क्या, ये होता है आरक्षण। क्योंकि आरक्षण चाहे आयु में छूट हो या पदों में, चाहे जैसे कोटा होता है, तो ये पहले कैबिनेट पास करता है। कैबिनेट पास करने के बाद जब कैबिनेट पास हो जाएगा, फिर ये जो नियमावली है उसमें संशोधन होगा। यूपी बोर्ड जो कांस्टेबल की जो ये आपका नोटिस जो करता है, उसमें संशोधन करेगी फिर ये यूपी जो भर्ती बोर्ड है, ये उसमें संशोधन करेगी। संशोधन करने के बाद दोबारा ये उसको भेजेंगे सरकार के पास प्रस्ताव को कि इतने पद हैं, इतने ईडब्ल्यूएस के हैं, और इतनी छूट है। जब जाके ये आपको ये होगा, तो इतना टाइम तो है नहीं कि आपको ये छूट मिले। ऐसे कभी छूट नहीं मिलती है, नहीं तो पदों में मिलेगी, और नहीं आपको ऐसे कोटा, कोई आयु में कोटा मिलेगा या कुछ में मिलेगा कि सीधा जाके आप नेता लोग कह दें कि योगी जी ने कह दिया आपको, आपको कोटा मिलेगा, छूट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटल काम कागजी होते हैं, पूरी प्रक्रिया के साथ होते हैं। चाहे जल्दी हो या देर में हो, ये कोई नहीं, प्रक्रिया पूरी होगी। पहले कैबिनेट जो है वो पास करेगा कि हम हर भर्ती में, और ये नहीं कि अगर ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगी तो इसी में मिलेगी। कैबिनेट पास करेगा ईडब्ल्यूएस के कोटे के जो बच्चे हैं उनको इतनी एज की, 3 की दें या 5 की दें, कि छूट मिलेगी, तो वो हर भर्ती में मिलेगी। ये नहीं है कि आपको इसी में मिल रही है। तो अब तो आप ये मान लो, अगर आप इसके इंतज़ार में बैठे हो कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए अगर एज में छूट मिल जाए तो हम पढ़ लें, तो आप देख सकते हो, वरना किसी और भर्ती के लिए अच्छी तैयारी करो। क्योंकि ऐसा अनुमान लगता नहीं है कि ये जो 26,000 जो पद आने वाले हैं, इनमें आपको छूट मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक कोई भी ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया की कोई भी कैबिनेट के पास कोई भी ऐसी मंजूरी नहीं पहुंची है कि छूट पे वो काम कर रहे हैं, या प्रस्ताव को पास करना है, या वो करना है। तो इसी वजह से, इससे तो आप ये है कि आप किसी लेखपाल के वो भर्ती आ रही है उस पर ध्यान दें। यूपी पुलिस से अच्छा है, क्योंकि आपके पद भी कोई ज़्यादा नहीं लिख रहेंगे यूपी पुलिस के, क्योंकि 26,000, 25, 26 या 27 के करीब ही लिख रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि 30,000 तो टोटल है, जिसमें से खेल और मृतक आश्रित आ रहे हैं 4 से 5 हज़ार। तो आपके ये इतनी भर्ती बचती हैं, 25-26 हज़ार ही। तो इसीलिए ये है, अगर आपको ये यूट्यूबर कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस में छूट मिलेगी, वो तो सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए कह देते हैं कि ईडब्ल्यूएस में वो हो गया, वो हो गया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ये प्रक्रिया चल रही है कि ईडब्ल्यूएस में छूट मिल जाएगी। उसमें टाइम लगेगा, अब कब मिले, कब सरकार इस पर एक्शन लेती है, जब जाके मिलेगा। तो यही बात थी कि अगर आपको ये है कि अगर आपकी कांस्टेबल की ये भर्ती आनी है तो दिसंबर में आपको दिख जाएगी, वरना आप किसी अच्छी तैयारी कीजिए किसी और भर्ती के लिए।
थैंक यू भाई।